हेलो एवरीवन, आज के एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फिजिक्स में 90% कैसे लाएं, वो भी एक स्मार्ट तरीके से कम समय में ज़्यादा नंबर कैसे लाएं, ठीक है। और फिजिक्स की तैयारी कैसे करें। अगर ये वीडियो आप पूरी देखते हो बिना स्किप किए, 1 सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन छूट सकती है। तो 90% की गारंटी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना है। तो देखिए, आप फिजिक्स में 90% कैसे लाएं। पहले तो आपको समझने चाहिए कि फिजिक्स के जो पेपर हैं वो किस तरीके से आते हैं, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे लिख रखा है कि आपका जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो बहुविकल्पी प्रश्न होता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, सचित्र वर्णन वाले प्रश्न होते हैं और न्यूमेरिकल्स होते हैं। ये इतने टाइप के आपके फिजिक्स के जो पेपर हैं वो आते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फिजिक्स की पेपर को देख लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको इससे आइडिया मिलेगा और आपके अंदर का जो भय है वो खत्म होगा, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, बहुविकल्पी प्रश्न को तैयार करना है। अब बहुविकल्पी प्रश्न को कैसे तैयार करना है, आपको देखिए इस कम समय में आपको करना क्या है। बहुविकल्पी प्रश्न को तैयार आप किस चीज़ से करें, कहाँ से करें, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो बहुविकल्पी प्रश्न को आप अनसॉल्व पेपर ले लीजिए। अब फिजिक्स की तैयारी करने के लिए आपको अनसॉल्व पेपर आज से, जब ये देख रहे हैं जिस साल में वीडियो, आज से 3 साल पीछे का आपको क्या करना है, अनसॉल्व पेपर को हल करना है। और फिर इसके बाद बात आ जाती है कि अनसॉल्व हल करना है, ठीक है। पहला काम आपको करना है अनसॉल्व को सॉल्व करना है। उसके बाद आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि कितने साल पुराना है, तो आपको 3 साल पीछे का अनसॉल्व को हल कर लेना है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि अनसॉल्व 1 साल में कितने सेट होते हैं। तो अनसॉल्व के 1 साल में 7 सेट होते हैं, ठीक है। तो अगर बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में कितने आते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में 6, एक पेपर में कितने बहुविकल्पी रहते हैं, 6। तो 6 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 सेट का अगर बहुविकल्पी हल करेंगे तो हो जाएगा 6 7 42। तो आपका जो 42 बहुविकल्पी प्रश्न तैयार होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये बिल्कुल सॉलिड रहेगा। क्योंकि देखिए अक्सर जो इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वो बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है, आते हर साल है लेकिन किसी अदर पेपर में आ जाते हैं। तो आपको बहुविकल्पी प्रश्न हल करना है किससे, अनसॉल्व पेपर से, वो भी कितने साल पुराने का, 3 साल पीछे का, ठीक है। अगर आप चाहें, अगर आपके पास समय हो तो 5 साल पीछे का भी हल कर सकते हो। इसके पीछे की एक कहानी बताऊं कि 2016 में बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था और उसमें ये देखा गया था कि 2013 का, उसमें 2 डिवाइड में फिजिक्स 2 भागों में डिवाइड था, फर्स्ट फिजिक्स और सेकंड फिजिक्स। तो फर्स्ट का जो पेपर था वो बिल्कुल 2013 के एक सेट से मिल रहा था, एकदम सेम क्वेश्चन था उस समय, ये बहुत ज़्यादा। तो आपको इसीलिए मैं अनसॉल्व के पीछे इतना भागने को कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप बहुविकल्पी प्रश्न में, ठीक है, क्या आपको 6 ठो एक पेपर में है तो 7 सेट में 42 आपका तैयार हो जाएगा, अगर 3 साल पीछे का आप सॉल्व करते हो। अब इसके बाद है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके आते कितने नंबर के, ठीक है। तो देखिए आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर में है। इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, इस तरह की जो क्वेश्चन होते हैं सारी, उसमें देखिए क्या पूछा जाता है आपका, जैसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा अति लघु उत्तरीय में, लॉरेंज बल किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र का सूत्र लिखिए। तो ये आपका है 1 नंबर में, ठीक है। ये आपका कितने नंबर का आएगा, 1 नंबर का। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, फैराडे का नियम क्या है, ये सब क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 2 प्रकार के आते हैं। किसी लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का भी होता है और 3 नंबर का होता है। देखिए 2 नंबर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए 2 नंबर का जो लघु उत्तरीय प्रश्न है 2 ठो, देखिए चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए, ये आपका 2 नंबर का लघु उत्तरीय है। अब फिर एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, ये आपका आ जाएगा 3 नंबर में, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब देखिए इसके बाद आपका आता है ये लघु उत्तरीय प्रश्न 2 और 3 नंबर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और इसमें डेरिवेशन भी आ जाता है और
दीर्घ उत्तरी प्रश्न में भी डेरिवेशन आता है। तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न किस टाइप के आएंगे, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ठीक है। ये वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये आपका टोटल रहेगा 5 मार्क्स में। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का, 5 नंबर के रहेगा। तो इस तरह से ये हो गया। और देखिए सचित्र वर्णन वाले भी प्रश्न आते हैं, ठीक है, सचित्र वर्णन वाले प्रश्न आते हैं। तो आपको देखिए लघु उत्तरी प्रश्न जो है ये अंशाल पेपर में ये क्या करते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो बार बार रिपीटेड करते हैं। तो आपको लघु उत्तरी प्रश्न से इनको पढ़ना है और तैयार करना है और एक साफ सुथरे नोट्स में इसको नोट कर लेना है, ठीक है। आप 3 सेट में जितने भी लघु उत्तरी प्रश्न लिखते हैं उसको नोट कर लीजिए। दीर्घ उत्तरी प्रश्न डेरिवेशन देखते हैं उसको हल कर लीजिए। मैं अपने चैनल पर डेरिवेशन करा रहा हूँ, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। 16 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण डेरिवेशन मैं कराऊंगा जो कि उसमें से आना ही आना है, क्योंकि मैंने देखा साल पेपर में वो बार बार रिपीटेड थे। तो आपको लघु उत्तरी प्रश्न अंशाल्व से सॉल्व करना है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी अंशाल्व से देखना है और उसको टिक करना है, उसको सॉल्व करने का प्रयास करना है। इससे क्या होगा कि आपकी हैंड राइटिंग भी सुधरेगी और आपके अंदर का डर जो है भय वो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 5वां नंबर जो है सचित्र वर्णन वाले कुछ प्रश्न आते हैं। सचित्र वर्णन वाले कैसे आते हैं, जैसे कह देगा कि चल कुंडली धारा मापी का सचित्र वर्णन एवं कार्य विधि लिखिए, ठीक है, और लिख देगा विभव मापी का कार्य विधि हम सचित्र वर्णन कीजिए। ये इस तरह के क्वेश्चन आपको आते रहते हैं। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत का वर्णन चित्र की सहायता से कीजिए, ठीक है। इस तरह के फोटो डायोड का चित्र बनाकर उसका वर्णन कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन सचित्र वर्णन वाले प्रश्न में आते हैं, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें सचित्र वर्णन वाले प्रश्न के जितने भी इंपॉर्टेंट है उसको बता दिया हूँ। अब देखिए न्यूमेरिकल्स भी आपके आते हैं, ठीक है। अब सचित्र प्रश्न वाले भी आपको उन 3 सालों में छांटना है कि कौन कौन से आए, उसमें से पक्का है कि एक आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो आपको उसमें से अंशाल पेपर में से छांट लेना है। 6ठा नंबर है आपको न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 तरह के आते हैं, एक लघु आता है एक दीर्घ आता है, ठीक है। एक लघु टाइप का आएगा जो कि 2 से 3 नंबर में रहेगा और दीर्घ जो होगा वो 5 नंबर में होगा। अब देखिए लघु जो होता है वो डायरेक्ट फार्मूले पर आपका सॉल्व हो जाएगा और दीर्घ उत्तरी के लिए आपका जो कैलकुलेशन हो वो स्ट्रांग होना चाहिए और ये आपके डेरिवेशन बेस्ड होता है। फार्मूले पर तो होता ही है और डेरिवेशन बेस्ड होता है, डेरिवेशन जैसे लगता है उसी तरह से ये भी सॉल्व होता है। ये रहा। अब आप भी क्वेश्चन करें कि किस तरह के बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो ये भी आपको किससे लेना है, बहुविकल्पी अंशाल पेपर से लेना है। अंशाल पेपर के बहुविकल्पी को सॉल्व करना है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि फिजिक्स किस समय पढ़ें, ठीक है। तो मैं आपको हिंट्स देना चाहूँगा कि फिजिक्स आप किस समय पढ़ें। तो देखिए 4 बजे भोर से, ठीक है, आपको तो उठना है। कितने बजे? 4 बजे भोर में आपको उठ जाना है, ठीक है। कुछ समय आपको लगेगा पानी पीने में, फ्रेश होने में। तो उस समय अगर जब भी आपको 4 बजे उठते हैं, जब आप खाली हो जाते हैं, तो आपको बहुविकल्पी प्रश्न का रिवीजन करना है, ठीक है, तैयार करना है। देखिए आप बहुविकल्पी प्रश्न को तैयार कर सकते हो। अति लघु उत्तरी प्रश्न जैसे लारेंज बल क्या है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो भोर में बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं। और कुछ लघु उत्तरी प्रश्न भी होते हैं, उनको आपको तैयार करना है, ठीक है। देखिए बहुविकल्पी जब आप तैयार कर रहे हो तो ये नहीं कि जब अति लघु उत्तरी तैयार करने लगे तो इसको भूल जाए, इसको बार बार रिविजन करते रहना है कि आप भूले ना पाएँ, ठीक है। और इसके बाद 7 से 8 बजे तक आपको शाम में जब समय मिलता है, आपको जब भी जितना सुटेबल हो, आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न, न्यूमेरिकल और चित्र वाले प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप अगर इस तरह से अगर फिजिक्स की तैयारी करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 70 में 65 तो ला ही सकते हो, ठीक है। तो आपको इस स्मार्ट तरीका कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।